के शुरुआत में हमें एक माँ की बेबसी दिखती है जो अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन भारी अलमारी को हिला तक नहीं पाती। उसका बेटा उसकी आंखों के सामने दम तोड़ देता है। सिमी को नहीं पता था कि ये कोई हादसा नहीं था। उसी दिन जब वो घर लौट रही थी, उसे वही अलमारी रास्ते में दिखी और उसके साथ दो परछाइयां भी, जो अगले ही पल गायब हो गई। वो घबराकर घर लौटी। उसका पति बिना कुछ बोले अंदर चला गया। बेटे की मौत के बाद दोनों के रिश्ते बिखर चुके थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और पति अचानक बदले हुए बर्ताव के साथ अंदर आया। उसे चूमा और कहा कि उसने बाहर सिमी की मासी को देखा है, लेकिन मासी तो 30 साल पहले मर चुकी थी। सिमी डर गई। तभी दरवाजे पर फिर तेज दस्तक हुई। बाहर असली पति था, तो फिर अंदर वाला कौन था? जब वो वापस देखती है तो सोफा खाली था। डर के मारे वो बेटे की कब्र पर चली जाती है और रोते हुए माफी मांगती है। घर लौटती है तो देखती है कि बेटे की कपड़े वाली रस्सी से उसके कपड़े गायब हैं। वो दौड़कर अलमारी के पास जाती है जहां कपड़े रखे थे, लेकिन जैसे ही उसे खोलती है, अंदर खून से भरा पानी और ऊपर तैरती बेटे की फोटो दिखती है। अगली ही पल कुछ अजीब होने लगा है और वो डर के मारे बाहर भागती है, लेकिन बाहर जाकर देखती है कि बेटे के कपड़े फिर से उसी रस्सी पर टंगे हैं। अब उसे यकीन हो जाता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो एक मशहूर तांत्रिक से मदद लेती है जो बताता है कि उस पर एक वंश विनाश वाला श्राप है और ये किसी बहुत करीबी ने ही दिया है। ये श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक जिसने दिया है वो खुद उसे खत्म न करे। सिमी उलझ जाती है क्योंकि अब उसके पास सिर्फ माँ और दादी ही बची है। वो रात में माँ के घर पहुंचती है जहाँ माँ और दादी उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो मासी और पिता के बारे में पूछती है, माँ का चेहरा उतर जाता है। बार बार पूछने पर माँ रोते हुए बताती है कि 30 साल पहले मासी का पति पागल होकर मासी और बेटियों को मारकर खुद को जला देता है। सिमी अब उसी घर जाती है जहाँ कत्ल हुआ था। वहाँ सब कुछ टूटा फूटा है, लेकिन दीवारों पर खून के निशान आज भी हैं। तभी उसे बच्चों के रोने की आवाज आ जाती है। वो कमरे में जाती है, एक अजीब सा गुड़िया पाती है और तभी तेज आंधी आती है। वो डर कर पति को कॉल करती है, लेकिन वो खुद बेटे की मौत से टूट चुका है और खुदकुशी की कोशिश करता है। तभी बेटे की आवाज उसे रोकती है। दूसरी तरफ माँ के पास अलमारी से अजीब आवाज आती है और तभी मासी की आत्मा प्रकट होती है। वो अपना बच्चा वापस मांग रही होती है। उसी समय सिमी अंदर आती है, लेकिन दादी सच बताने से रोक देती है। अब सिमी समझ जाती है कि बेटे की मौत मासी की वजह से हुई है। घर लौटने पर वो बेटे की कब्र को अपने कमरे में देखती है। उसके पास मासी बैठी है। सिमी डरकर फिर से तांत्रिक के पास जाती है जो गुड़िया को काटकर अंदर से श्राप वाली पट्टी निकालता है। ये श्राप मासी ने ही दिया था। सिमी हैरान रह जाती है कि मासी ने ऐसा क्यों किया। तांत्रिक उसे कहता है कि माँ से पूछो, शायद कुछ छिपा हो, लेकिन आत्मा उसे ये मौका नहीं देती। माँ की बॉडी कुछ ही सेकंड में जलने लगती है। दादी जो सालों से पैरालाइज थी, डर के मारे खड़ी हो जाती है और भगवान से माफी मांगती है। अब दादी सबके सामने सच बताती है। मासी बहुत खुश थी, लेकिन सिमी की माँ को उसकी खुशियां बर्दाश्त नहीं हुई। उसने एक श्रापित गुड़िया बनवाई जिससे मासी का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। पति ने बेटियों को मारा और खुद को भी खत्म कर लिया। बाद में मासी ने एक और बेटी को जन्म दिया, लेकिन माँ और दादी ने मिलकर मासी को मारकर बच्ची को चुरा लिया। वही बच्ची असल में सिमी थी, यानी उसकी मासी ही असली माँ थी और जिसे वो 30 साल से दादी बुला रही थी, उसने उसकी माँ को मार डाला था। सिमी सब कुछ जानने के बाद माँ से जवाब मांगने जाती है, लेकिन तब तक माँ मर चुकी होती है और दादी को भी श्राप मार देता है। आखिर में सिमी घर लौटी है जहाँ मृत पति और मासी का पूरा परिवार टेबल के पास दिखाई देता है। सब खत्म हो चुका होता है।